नाज़रीन, गंदम और मूंजी हमारे मुल्क की दो अहम नकद और फसलें हैं। ये न सिर्फ आवाम के लिए खुराक मुहैया करती हैं, बल्कि इनसे हासिल होने वाली तूड़ी और पराली जानवर की खुराक का काम देती है। एक मुताद अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 2 करोड़ मीट्रिक टन से भी ज्यादा तूड़ी और 87 लाख मीट्रिक टन पराली पैदा हो रही है। तूड़ी और पराली चूंकि कम ग़िज़ाइयत पर मुश्तमिल खुराक है और पराली को जानवर रग़बत से खाते भी नहीं, इसलिए पराली का एक बड़ा हिस्सा या तो जलाकर ज़ाया कर दिया जाता है या फिर जानवरों के लिए विशाली के तौर पर इस्तेमाल कर लिया जाता है। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि तूड़ी और पराली की हज़मियत और ग़िज़ाइयत में इजाफा करके जानवरों को खिलाई जाए। जानवरों की खुराक के माहिरीन तूड़ी और पराली की ग़िज़ाइयत और हज़मियत बढ़ाने के लिए कई तजुर्बात करने के बाद इस नतीजा पर पहुंचे हैं कि अगर इन पर यूरिया के 4% मालूल का स्प्रे कर दिया जाए और फिर 4-5 हफ्ता के लिए इसे हवा बंद करके महफूज कर लिया जाए तो ना सिर्फ इनकी हज़मियत बढ़ जाती है बल्कि ग़िज़ाइयत में भी खत हुआ इजाफा हो जाता है। तूड़ी और पराली को स्प्रे करके महफूज करने के लिए यूरिया खाद, तूड़ी पराली का वजन करने के लिए तराजू, मालूल तैयार करने के लिए बाल्टी और स्प्रे करने के लिए फव्वारा या स्प्रे मशीन की जरूरत होती है। यूरिया के मालूल का स्प्रे करने के लिए सबसे पहले तूड़ी और पराली का वजन किया जाता है और फिर उसे जमीन पर फैलाकर यूरिया के 4% मालूल का स्प्रे कर दिया जाता है। यूरिया के 4% मालूल की तैयारी के लिए 1 किलोग्राम यूरिया को 25 लीटर पानी में डालकर छड़ी के जरिए अच्छी तरह हलाया जाता है। मालूल के लिए पानी नलके की बजाय खाले का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर थोड़ी मिकदार में तूड़ी या पराली स्प्रे करनी मकसूद हो तो फूलों को पानी देने वाले फव्वारे से काम लिया जाता है। 10 किलोग्राम पराली का वजन करके जमीन पर फैलाया जाता है और फिर उस पर यूरिया का 10 लीटर मालूल स्प्रे किया जाता है। पराली को तह दर तह लगाकर हर तह पर स्प्रे करने के बाद पांव से दबाकर इसे गंजी की सूरत में स्टोर कर लिया जाता है। स्प्रे को आसान बनाने के लिए फुहारे की जगह स्प्रे पंप भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन यह सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर थोड़ी मिकदार में तूड़ी या पराली स्प्रे करनी मकसूद हो। अगर ज्यादा मिकदार में तूड़ी या पराली स्प्रे करके महफूज करनी हो तो व्हील बैरो से काम लिया जा सकता है। इस मशीन से वक्त की बड़ी बचत हो जाती है। ऐसे मालकान मवेशियों के लिए जिनके पास ज्यादा जानवर हैं, तूड़ी पराली पर स्प्रे का यह तरीका इंतहाई सूदमंद रहता है। इसमें भी वजन की हुई पराली को जमीन पर तह दर तह फैलाकर हर तह पर यूरिया के 4% मालूल का स्प्रे किया जाता है और हर तह को पांव से अच्छी तरह दबा दिया जाता है ताकि पराली के दरमियान मौजूद हवा खारिज हो जाए। जब पराली की मतलूबा मिकदार स्प्रे हो जाती है तो इसे प्लास्टिक शीट या फिर लपाई करके महफूज कर लिया जाता है। तूड़ी को यूरिया के मालूल के साथ अच्छी तरह मिलाने और क्लीन अरसा में ज्यादा तूड़ी पर स्प्रे करने के लिए मिक्सर इस्तेमाल किया जाता है। यह मिक्सर अदारा तहकीकात अफजाइश हवानात बहादुर नगर के माहिरीन के फराहम करदा डिजाइन के मुताबिक तैयार किया गया है। गो इससे यूरिया को तूड़ी में मिलाने का काम आसान हो गया है, लेकिन यह महंगा होने की वजह से हर जिम्मेदार इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसमें ब्लोअर के जरिए तूड़ी मिक्सर में दाखिल होती है। इस पर खुदकार तरीके से यूरिया के मालूल का स्प्रे होता है और इस तरह
यूरिया मिली हुई तूड़ी मशीन से बाहर आ जाती है। तूड़ी को स्प्रे करने के लिए आम जिम्मेदार क्योंकि दोहरी मेहनत कबूल करने नहीं चाहता, इसलिए ऐसा थ्रेशर डिजाइन करने की कोशिश की गई है जिसमें गंदम की थ्रेशिंग के साथ साथ तूड़ी पर यूरिया का स्प्रे भी हो जाता है। इस तरह एक तो वक्त की बचत हो जाती है, दूसरे खर्च कम आता है और फिर मेहनत भी कम करना पड़ती है। आम थ्रेशर के साथ स्प्रे का इजाफा इस तरह किया गया है कि थ्रेशर से निकलती हुई तूड़ी पर बराह रास्त स्प्रे हो जाता है। थ्रेशर के सामने की तरफ फुव्वारे लगे हुए हैं जिनका राब्ता ऐसे टैंक से है जिनमें यूरिया का 4% मलूल डाल दिया जाता है। थ्रेशर चलने के साथ साथ फुव्वारों के जरिए तूड़ी पर स्प्रे होता चला जाता है और इस तरह आदमी दोहरी मेहनत से बच जाता है। स्प्रे करने के बाद तूड़ी और पराली को मिट्टी से लपाई करके इस तरह हवा बंद कर दिया जाता है कि कहीं से भी इनके अंदर हवा दाखिल ना हो सके। इस तरह अमोनिया गैस तूड़ी पराली पर असरअंदाज होकर उसे काबिल हजम और ग़िज़ाइयत से भरपूर बना देती है। 4-5 हफ्तों के बाद यह तूड़ी पराली जानवरों को खाने के काबिल हो जाती है। जानवर ऐसी तूड़ी और पराली को न सिर्फ रग़बत से खाते हैं बल्कि ये जानवरों को फरवा करने और दूध देने वाले जानवरों के लिए यकसा तौर पर मुफीद है। अदारा तहकीकात अफ़ज़ाइश अमरात बहादुर नगर में मवेशियों को यूरिया से स्प्रे शुदा तूड़ी और पराली खिलाने के कई तजुर्बात किए गए। एक तहकीकी मुताला में कटरों को स्प्रे शुदा पराली खिलाकर बढ़ोतरी का जायजा लिया गया। इस मकसद के लिए तजुर्बाती फार्म मवेशियां बहादुर नगर से 1 साल की उम्र के 10 कटरों का इंतखाब करके इन्हें 2 मुसावी ग्रुपों में तकसीम कर दिया गया। एक ग्रुप को 90 दिन तक बरसीम के साथ सादा पराली फराहम की गई, जबकि दूसरे ग्रुप को बरसीम के साथ ऐसी पराली फराहम की गई जिस पर 1 माह पेशतर यूरिया का 4% मालूल का स्प्रे करके गंजी की सूरत में महफूज कर लिया गया था। बरसीम और पराली के साथ दोनों ग्रुपों को शीरा राह भी फराहम की गई। यूरिया मिली हुई पराली खाने वाले ग्रुप के हर जानवर ने रोजाना औसतन 7 किलोग्राम पराली, 8.5 किलोग्राम बरसीम और निसफ किलोग्राम शीरा खाकर वजन में रोजाना 437 ग्राम का इजाफा किया, जबकि सादा पराली खाने वाले ग्रुप के हर जानवर ने रोजाना 6 किलोग्राम पराली, 19 किलोग्राम बरसीम और निसफ किलोग्राम शीरा खाकर रोजाना वजन में सिर्फ 311 ग्राम का इजाफा किया। मुआशी तजिया के मुताबिक यूरिया मिली हुई पराली खाने वाले ग्रुप के हर जानवर ने रोजाना औसतन ₹1.96 की पराली और सब चारा खाया, जबकि सादा पराली खाने वाले ग्रुप के हर जानवर की खुराक पर रोजाना ₹2.16 सर्फ हुए। इस तरह वजन में 1 किलोग्राम इजाफा के लिए यूरिया मिली हुई पराली खाने वाले हर जानवर की खुराक पर औसतन ₹4.50 खर्च आए, जबकि सादा पराली खाने वाले ग्रुप के हर जानवर ने ₹7 की पराली और सब चारा खाया। एक और तजर्बा में तजर्बाती फार्म मवेशियां बहादुर नगर से 10 दुधेल भैंसों का इंतखाब करके इन्हें 5-5 भैंसों के 2 मुसावी ग्रुपों में तकसीम कर दिया गया। दोनों ग्रुपों की भैंसें एक ही उम्र और एक ही ब्यान में थीं और इनमें दूध की पैदावार भी एक जैसी थी। इनमें से एक ग्रुप को 90 दिन तक सिर्फ सबचारी जितनी जानवर खा सके मुहैया की गई और दूसरे ग्रुप को यूरिया मिली हुई तूड़ी, खाल बनोला और शीरा राम में शामिल करके फराहम की गई। 60 किलोग्राम तूड़ी में 18 किलोग्राम खाल बनोला और 20 किलोग्राम शीरे के अलावा
1 किलोग्राम हड्डियों का चूरा और 1 किलोग्राम नमक शामिल किए गए। सब्ज चरी खाने वाली भैंसों ने रोजाना 81 किलोग्राम चरी खाकर औसतन 9 लीटर दूध दिया, जबकि यूरिया मिली हुई तूड़ी खाने वाली भैंसों ने 21 किलोग्राम तूड़ी, खल और शीरा खाकर रोजाना 8.5 लीटर दूध दिया। इस तरह चरी खाने वाली भैंसों से हासिल होने वाले 1 लीटर दूध की पैदावार पर ₹1.32 और तूड़ी मिली हुई खुराक खाने वाली भैंसों से हासिल होने वाले 1 लीटर दूध की पैदावार पर ₹1.16 खर्च आए। लिहाजा मवेशियों के मालकान को चाहिए कि वो सब्ज चारे के अलावा अपने जानवरों को यूरिया मिली हुई तूड़ी और पराली खिलाएं। इस तरह न सिर्फ दूध और गोश्त की पैदावारी अखराजात कम हो जाते हैं, बल्कि सब्ज चारा का इस्तेमाल कम करके उसकी जगह नकदार फसलें काश्त की जा सकती हैं। मज़ीद मालूमात के लिए 18 तहक़ीक़ात व अफ़ज़ाइश हैवानात